आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और कई जनपदों से पदोन्नति की लिस्ट फिर से अपडेट हुई है, आप सभी उन सभी को देख चुके होंगे। साथ ही जिन शिक्षक साथियों की कोई आपत्ति थी वो भी उसको दर्ज कर चुके हैं, और जिन साथियों की आपत्ति ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रही है वो प्रयास करें कि जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी माध्यम से एवं BRC के थ्रू जो भी आपकी व्यवस्था हो उसके माध्यम से ज़रूर आपत्ति दर्ज करें, जिससे कि जो भी सूचियां बन रही हैं वो अपडेटेड रहें और उनमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना बने। फिर भी कई विवाद की स्थितियां बन रही हैं और अभी तक 6 बार डेट बढ़ चुकी है, लेकिन जो है फाइनल लिस्ट नहीं बन चुकी है। तो आइए इस वीडियो में एक नई अपडेट को यहाँ पर देखते हैं। तो जो न्यूज़ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई उसमें बताया गया है कि शिक्षकों की भर्ती का आधार अलग अलग, वरिष्ठता उलझी, 40 से अधिक जिलों में अभी भी चल रही है प्रक्रिया। तो कई भर्तियां हुई हैं, उसमें भर्ती के आधार अलग अलग रहे हैं, इस वजह से इस प्रक्रिया में काफ़ी देर हो रही है और बार बार तारीखों का खेल चल रहा है और तारीख बढ़ रही है, या फिर अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर शिक्षकों के प्रति कोई भी कार्य समय पर नहीं किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट है न्यूज़ की में वो यही है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने की प्रक्रिया गुणांक के फेर में उलझती दिख रही है। यानी कि जो गुणांक का फेर है उसमें ये प्रक्रिया उलझ रही है, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग साल में अलग अलग आधार पर हुई है। बिल्कुल ये सभी को मालूम है, फिर भी इतना समय क्यों लग रहा है। हाल यह है कि 3 दर्जन से अधिक जिलों में अभी भी वरिष्ठता की आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया है। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। अभी भी 3 दर्जन यानी कि लगभग 40 से अधिक जिलों में अभी भी प्रक्रिया चल रही है। गत वर्षों में शिक्षकों की भर्ती अलग अलग आधार पर हुई थी। कुछ शिक्षकों की भर्ती टेट मेरिट पर, कुछ शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रतिशत पर, तो कुछ की हाई स्कूल और इंटर की मेरिट पर की गई थी। तो वरिष्ठता करने के लिए कोई एक सामान्य फार्मूला तय न होने से गुणांक निकालने में दिक्कत हो रही है। तो अब ये तो शासन के स्तर से ही ऐसा आदेश आना चाहिए था कि इसमें वरिष्ठता कैसे निर्धारण करनी है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जब अलग अलग है सभी को पता है और अधिकारियों को मालूम है कि भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है। टेट के आधार पर भी हुई, शैक्षिक प्रमाण पत्रों के प्रतिशत पर भी और जो हाई स्कूल इंटर की मेरिट पर भी भर्तियां हुई हैं। तो उसके हिसाब से गुणांक बनाने का निर्धारण पहले से ही करना था, तो उसको क्यों निर्धारित नहीं किया गया है। सभी कहीं पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरिट बन रही है, कहीं पर गुणांक के आधार पर मेरिट बन रही है। सभी जनपदों में एक रूपता नहीं है, यानी कि एक रूपता का अभाव है। इस वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। तो एक रूपता पैदा करने के लिए ऐसा आदेश क्यों नहीं आया जिससे कि ये समस्या सॉल्व हो सकती थी, लेकिन ऐसा आदेश नहीं आया और अभी तक 6 बार डेट बढ़ चुकी है। तो सामान्य फार्मूला तय न होने से गुणांक निकालने में दिक्कत हो रही है। इससे पदोन्नति कार्रवाई भी उलझती जा रही है। यही वजह है कि अब तक 6 बार तिथि बढ़ाई जा चुकी है। शिक्षकों के अलग अलग जिलों में तैनाती और वर्तमान उनकी तैनाती स्थल अलग अलग होने से ही वरिष्ठता तय करने में समस्या आ रही है। तो ये तो पूर्व से ही निर्धारित थी कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होते हैं, उसके हिसाब से शिक्षक यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो यह तो समस्या होनी ही थी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन शासन के स्तर से नहीं भेजा गया। इस वजह से जो है ये समस्या पैदा हो रही है और बार बार डेट बढ़ रही है। शिक्षक इन कर्मियों को लेकर बार बार पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन विभाग इसका निस्तारण नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने की प्रक्रिया 2 माह से ज़्यादा समय से चल रही है। इसके बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 40 से अधिक जिलों में वरिष्ठता सूची पर शिक्षकों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जा सका है। तो अब जब इस प्रकार से आदेश आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अभी तारीखों का खेल चलता रहेगा और इसमें अधिक समय लग जाएगा। तो यानी कि अप्रैल तो लगभग ख़त्म हो चुका है और अब जो है मई स्टार्ट हो चुका है। मई में कब तक ये प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी यह भी कहना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभी भी इन जनपदों से जो है आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जा सका और लगभग 40 जनपद हैं, तो इसमें काफ़ी समय ज़रूर लग जाएगा। हालांकि शिकायतों निस्तारण तिथि 3 मई तक बढ़ाई गई है। शिक्षकों का कहना है इसके बाद विभाग सही से वरिष्ठता निर्धारण नहीं तय कर पाए, क्योंकि इसमें गुणांक का मामला उलझा हुआ है। तो अभी भी इसमें संदेह है कि यह प्रक्रिया शायद ही है कि विभाग तय कर पाए कि कैसे सूचियाँ बनाई जाएँ, क्योंकि एक रूपता का बिल्कुल अभाव है। सभी जनपदों में एक रूपता नहीं है। एक साथ ऐसा आदेश नहीं आया है कि उसमें एक रूपता प्रदान की जा सके। सभी जनपद अपने हिसाब से मेरिट लिस्टों के हिसाब से सूचियां बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं और फिर उसमें बार बार आपत्ति दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से इसमें समय लग रहा है। एक बार शासन के स्तर से अगर आदेश आ जाता पहले ही तो इतना समय नहीं लगता, क्योंकि टेट के मेरिट पर, शैक्षिक प्रमाण पत्रों प्रतिशत पर और हाई स्कूल मेरिट के आधार पर
ही भर्तियां अभी तक हुई हैं उसी के हिसाब से आधार तय करना था और उसी के हिसाब से सूचियां बननी थी। एक निश्चित फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पदोन्नति होनी थी, लेकिन शासन के स्तर से ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया। साथ ही टेट को लेकर की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। टेट को लेकर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। साथ ही कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उस पर जो मैटर चल रहा है उस पर भी आगे चलकर कोई निर्णय आता है तो हो सकता है कि पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया ही रोक दी जाए, क्योंकि अभी वो मैटर कोर्ट में है और इस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया कि टेट का बेस क्या रहेगा। टेट के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों में प्रमोशन होने या नहीं हो, इस पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सिर्फ जो है गुणांक और मेरिटों के आधार पर जो है आपकी जो है लिस्ट बन रही हैं। तो अब देखना है कि और प्रक्रिया ये कितने दिन तक आगे चलती है, क्योंकि अभी तक 40 से अधिक जिलों में प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। तो निश्चित ही है कि मई के लास्ट तक यह प्रक्रिया मेरे हिसाब से संपन्न हो पाएगी। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी समय समय पर जो है अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।